नसीब का लिखा मिटाने से भी नहीं मिटता। जय श्री कृष्णा दोस्तों, ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए श्रोता बंधु बनकर आए हैं और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारे ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एक निवेदन और आपसे है कि वीडियो को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, ना तो अधूरा ज्ञान किसी को देना चाहिए और ना ही अधूरा ज्ञान किसी से लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कोई भी ज्ञानवर्धक कहानी हो, जब तक आप अंत तक कहानी को नहीं सुनेंगे आप उस कहानी से सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका और अधिक अमूल्य समय न बर्बाद करते हुए कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी घने जंगल में एक पुराना बरगद का वृक्ष था, जिस वृक्ष के तने में एक बहुत बड़ा खोल बना हुआ था। उसी खोल में नीलकंठ का एक जोड़ा रहता था। दोस्तों, नीलकंठ पक्षी बहुत ही सुंदर पक्षी है। इस पक्षी की सुंदरता को लोग देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, नीलकंठ की जोड़ी बड़े ही सुखपूर्वक हंसी खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दोस्तों, जंगल में जो बरगद का वृक्ष था वह रास्ते के किनारे था, इसीलिए जो भी राहगीर वहां से गुजरते तो वह बरगद के नीचे थोड़ा सा आराम करते और फिर आगे बढ़ जाते। यह सब नीलकंठ और उसकी पत्नी बरगद के डाल पर बैठकर देखा करते थे। और यदि कोई अमीर व्यक्ति बरगद के पास आकर रुकता तो नीलकंठ एवं उनकी पत्नी अमीरी की बात किया करते थे। लेकिन यदि कोई गरीब बरगद के पास रुकता तो वह दोनों उसके गरीबी की बात करने लगते थे। दोस्तों, एक दिन नीलकंठ अपने पत्नी को समझाते हुए कहता है कि हे प्रिय, यह सब अपने अपने नसीब की बात है। दोस्तों, तब नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ से कहती है कि हे स्वामी, एक बात को लेकर मैं हमेशा चिंतित रहती हूँ, हमेशा चिंता में रहती हूँ कि भगवान ने किसी को इतना अधिक धनवान बना दिया है जिसे अपने ही धन का पता नहीं होता कि हमारे पास कितना धन है, लेकिन किसी किसी को इतना गरीब बना दिए हैं कि अगर उसे सुबह का भोजन मिल भी गया तो शाम को फिर मिलेगा या नहीं यह भी निश्चित नहीं होता। कुछ लोगों को कई दिनों तक भूखे ही रहना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? अपने ही पत्नी की बातों को सुनकर नीलकंठ कहता है कि हे प्रिय, ये अपना अपना नसीब है, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है फिर भी उसे धन प्राप्त नहीं होता। इसके बाद नीलकंठ अपने पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुमने आज बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें विस्तार से देंगे। हे प्रिय, किसी गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे, जिनकी एक पत्नी और एक बेटी भी थी। ब्राह्मण जी ने अपने बेटी का विवाह कुंडली देखकर किए। उन्होंने अपने दामाद की कुंडली को भी अच्छे से जांच पड़ताल की, इसके बाद ही अपने बेटी का विवाह किए। दोस्तों, विवाह के बाद जब ब्राह्मण जी की लड़की ससुराल गई तो शुरुआती के कुछ वर्ष तो सही से गुजरे, लेकिन बाद में ब्राह्मण जी का वह दामाद बुरी आदतों में पड़ गया। जुआ खेलने लगा, शराब पीने की आदत हो गई। यह गलत लत लगने के कारण वह बहुत गरीब हो गया। अब उनके घर में इतना भी धन नहीं बचा था कि वह दोनों समय का सही से भोजन कर सके। दिनों दिन उनकी गरीबी बढ़ती जा रही थी। यह गरीबी गलत कार्यों के वजह से आई थी जिसे वह भुगत रहे थे। दोस्तों, जब ब्राह्मण जी की पत्नी को अपने बेटी के बारे में समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मण जी से कहती रहती कि आप बेटी के यहाँ जाकर उनकी सहायता करो, हमें अपने बेटी की मदद करनी चाहिए। ब्राह्मण जी अपने पत्नी की बात को सुनकर यह कहते हुए मना कर देते कि अभी कुछ समय तक बेटी और दामाद का बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते। इस समय हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, होगा वही जो उनके नसीब में होगा।
और जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें कभी मिल नहीं पाएगा। दोस्तों, ब्राह्मण जी की इन बातों को सुनकर ब्राह्मणी बहुत दुखी हो जाती है और यह विचार करने लगती है कि यह कितना स्वार्थी पिता है जो अपने बेटी को इतनी बड़ी मुसीबत में देखकर भी मदद करने से इनकार करते हैं। आखिर ईश्वर ने हमें इतना धन संपत्ति दिया है, यह किसके लिए है? हमारी तो केवल इकलौती ही बेटी है। अगर हम अपने बेटी के लिए कुछ नहीं किए तो फिर किसके लिए करेंगे? दोस्तों, इस तरह से ब्राह्मण की पत्नी मन में विचार करती है, परंतु ब्राह्मण जी ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मण जी जानते थे कि अगर इस समय हम अपने बेटी की मदद किए तो हमारे दामाद जो बुरे आदतों में पड़ गए हैं उनमें फिर कभी सुधार नहीं होगा। ब्राह्मण जी को यह भी पता था कि यदि वह अपने बेटी का चाहे किसी से भी विवाह करते, ऐसी समस्या निश्चित ही आती और उनके बेटी को ऐसे दिन अवश्य ही देखने पड़ते और बिना इस तरह के कष्टों को भोगे उनके बेटी को छुटकारा नहीं मिलता। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आता है जब ब्राह्मण की बेटी और दामाद खाने के लिए मुहताज हो गए तो वह ब्राह्मण जी के घर आ गए। अब ब्राह्मण जी एवं उनकी पत्नी दोनों ही अपने बेटी और दामाद का खूब आदर सत्कार किए, स्वादिष्ट भोजन बनाकर उन्हें खिलाए। उनकी बेटी और दामाद ने खा पीकर रात भर विश्राम किए, लेकिन उन दोनों की हिम्मत ब्राह्मण जी से मदद मांगने को नहीं हुई कि किस तरह से हम धन मांगें। परंतु अपने बेटी की भावनाओं को ब्राह्मण की पत्नी समझ गई। वह समझ गई कि हमारी बेटी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन वह कह नहीं पा रही है। अब ब्राह्मण की बेटी और दामाद बिना कुछ बोले ही अगले दिन वापस अपने घर लौटने लगे। जब बेटी और दामाद जाने लगे तो ब्राह्मण की पत्नी से उनका दुख देखा नहीं गया। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कुछ बूंदी के लड्डू बनाए और ब्राह्मण जी से छुपाकर कुछ सोने के सिक्के उसी बूंदी के लड्डू में छिपाकर अपने बेटी के थैले में रख दिए। लेकिन इस बात को उन्होंने अपने बेटी से भी नहीं बताया। ब्राह्मण की पत्नी यह सोचकर अपने बेटी से इस बात को नहीं बताई, क्योंकि उन्होंने सोचा जब घर पहुंचकर यह लड्डुओं को खाएंगे तो इन्हें खुद ही सोने के यह सिक्के मिल जाएंगे। यही सोचते हुए ब्राह्मण की पत्नी खुश होकर अपने आंगन में बैठ गई। अब बेटी और दामाद जब घर से चले तो चलते चलते कुछ दूर पहुँचे और जब वह पैदल नहीं चल पाए तो जाकर एक तांगे में बैठ गए। दोस्तों, प्राचीन समय में यदि किसी के पास धन या पैसा नहीं होता था तो वह कुछ वस्तु देकर ही लेन देन कर लिया करते थे। दोस्तों, अब जब तांगे वाले ने तांगे में बिठाकर उन्हें उनके स्थान तक पहुंचाया तो उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने देखा कि उनके पास धन तो है नहीं, तो जो लड्डू उनके पास थे उसे उन्होंने तांगे वाले को दे दिए और कहने लगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तांगे वाला लड्डू पाकर सोचने लगा, अगर मैं लड्डू लेकर घर जाता हूँ तो हमारा परिवार बड़ा है, सबके लिए होगा नहीं। तो तांगे वाले ने उस लड्डू को एक हलवाई की दुकान में बेच दिया और बदले में चावल खरीद लिया। तांगे वाला अपने घर चला गया। उधर वहीं समीप के गांव में किसी के घर में पूजा का आयोजन था और पूजा में उन्हीं ब्राह्मण जी को बुलाया गया। ब्राह्मण जी ने पूजा में मिठाई मंगवाई तो वही लड्डू जो पंडित जी के घर में बने थे, उसी लड्डू को वह यजमान खरीद कर लाया। तो ब्राह्मण जी हवन किए और प्रसाद में जो लड्डू मंगाए थे वह लड्डू लेकर जब अपने घर पहुँचे तो घर में आने के बाद जब वह भोजन के उपरांत लड्डुओं को खाते हैं तो एक लड्डू में सोने का सिक्का निकला। सोने के सिक्के को देखकर ब्राह्मण की पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। तो ब्राह्मण जी ने अपने पत्नी से पूछा, आपके आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो ब्राह्मणी कहती है, हे स्वामी, जो आप कहते थे वही सत्य है। चाहे जो भी किया जाए, जिसकी किस्मत में जो नहीं होता वह उसे प्राप्त नहीं होता। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे क्षमा कर देना। मैंने अपने बेटी के लिए लड्डू बनाए थे और उस लड्डू में यह सोने के सिक्के डाल दिए थे।
यह सुनकर ब्राह्मण जी कहते हैं, मैं जो कह रहा था वह गलत नहीं था, उनका समय अभी सही नहीं है। कुछ दिनों के बाद वह ब्राह्मण का दामाद कुछ काम शुरू कर देता है और धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगता है। और फिर जब दोबारा उनके दामाद आए तो उनमें कुछ बदलाव था। दोस्तों, इधर नीलकंठ अपने पत्नी से कह रहा है कि मैंने पहले ही कहा था, अगर किसी के नसीब में नहीं है तो लाख कोशिश करने के बाद भी वह नहीं मिलता, लेकिन जो नसीब में है वह जाकर भी लौट आता है। दोस्तों, जब इस कहानी को नीलकंठ की पत्नी ने सुना तो वह अत्यंत खुश हुई। दोस्तों, आप लोगों ने भी यह कहानी सुनी। आज हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इसी तरह ज्ञानवर्धक कहानी आपको ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में सुनने को मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जाते जाते कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे।